स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज सध्या आमच्या सोबत आहे। गुरुजी, आपका मराठी शाला काफ़ी अच्छा चला। अब आपने एक मुहिम शुरू किया है स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखने का। किस तरह का मुहिम है और किस किस का नाम लिखा जाने वाला है? नहीं, हमने कोई मुहिम नई नहीं शुरू की है। ये हमारी पहले से ही चल रही योजना है, जिसमें हम जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनको उत्प्रेरित करने के लिए ताम्राक्षर में या रजताक्षर में या स्वर्णाक्षर में नाम लिखते हैं। आपको ज़रूर सुनाई दिया होगा कभी ना कभी जीवन में, लोग बोलते हैं कि इनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तो हम भी ये सुनते थे बचपन से। बाद में हमको समझ में आया कि स्वर्णाक्षर में नाम लिखा जाएगा तो कोई तो किताब होगी जिसमें लिखा जाता होगा। और फिर हमने खोज किया, पूरे विश्व में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें स्वर्णाक्षर में किसी का नाम लिखा गया हो। तो इसीलिए फिर हमने स्वर्णाक्षर ग्रंथ की स्थापना की और उसमें स्वर्णाक्षर में नाम जो अच्छा कार्य करेगा उसका लिखने के लिए निश्चय किया। अभी की जो बात है वो ये है कि गौ माता को महाराष्ट्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने राज्य माता के रूप में जो घोषित किया, उसके लिए उनका नाम उस स्वर्णाक्षर ग्रंथ में स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए हम लोगों ने घोषणा की है। और हमारे गुरुजी महाराज का जो आविर्भाव महोत्सव 101वां हम लोग आगे मनाने जा रहे हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया की तिथि को, तृतीया की तिथि को, उस दिन उनको स्वर्णाक्षर ग्रंथ में स्वर्णाक्षरों में उनका नाम उनके इस कार्य के लिए अंकित करने की हम लोगों ने घोषणा की है। ये ग्रंथ किस चीज़ का रहेगा? क्योंकि अब तक कोई ऐसी किताब तो है नहीं जिसमें हमने देखा हो स्वर्ण अक्षर में लिखा हो। तो किस चीज़ से लिखा जाएगा? ये चांदी के पन्ने हैं और सोने के अक्षर होंगे। और उसको जब वो तैयार होगा आप देख लीजिएगा। वो ग्रंथ आ रहा है, समय पर यहाँ पर आ जाएगा और आकर के सब लोगों के लिए देखने का अवसर होगा। जी, एक सवाल ये भी है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखने के बाद विरोध भी किया जाए कि उनका ही नाम क्यों लिखा हो। कोई दूसरा मुख्यमंत्री इसी तरह का काम कर दे, हम लोग उसके लिए भी सोचेंगे। काम तो उन्होंने ही किया ना, तो जो काम करता है उसी का तो नाम होता है। विरोध करने वाले विरोध कर दें। कोई विरोध करे कि गौ माता को राज्य माता नहीं कहना चाहिए था, विरोध करे, इसमें क्या दिक्कत है? विरोध करना अधिकार है। किसी को अगर विरोध करना होगा तो हम उसका विरोध थोड़े करेंगे। हम कहेंगे कि तुम्हारा अधिकार है विरोध करने का, तो तुम भी विरोध करो, लेकिन तुम अपने तर्क बताओगे कि क्यों विरोध कर रहे हो। गाय को माता भारतीय परंपरा ने सदा से कहा है, उसी को हम लोग कह रहे थे कि सरकारें कह दें। तो कोई सरकार तो आगे नहीं आई। महाराष्ट्र की सरकार उस समय की जो शिंदे जी के नेतृत्व में थी वो आई और शिंदे जी को उसका श्रेय जा रहा है। तो इसमें बाधा क्या है? किस बात का विरोध है? गौ माता का विरोध है कि उनको उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा का विरोध है? ये तो विरोध करने वाले को बताना पड़ेगा। तो कोई इसमें बाधा नहीं है। विरोध करना भी लोकतांत्रिक देश में जनता का अधिकार होता है, इसलिए हम विरोध का भी स्वागत करते हैं। हम विरोध को दबाने वाले लोग नहीं हैं। एक सवाल ये भी है कि हिंदी मराठी के मुद्दों के लेकर है, कल राज ठाकरे ने मीरा रोड में सभा किया, उसमें फिर से इस मुद्दे को उठाया और कहा उन्होंने कि जो मराठी का अपमान करेगा उसके कान के नीचे मारेंगे। यहाँ तक कि निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद, उन्होंने कहा था कि आप मुंबई के बाहर जाएंगे तो लोग आपको पटक पटक के मारेंगे। उस पर राज ठाकरे ने कहा कि आप मुंबई में आओ, आपको हम मुंबई के समंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। उन्होंने सरकार को भी चेतावनी दी, अगर जो आप सख्ती लागू करते हो, हिंदी सख्ती, तो आप शाला स्कूल तो बंद करेंगे ही करेंगे, दुकानें भी बंद हो जाएगी। ऐसा है कि ये राजनीति का अखाड़ा है और इसमें जो पहलवान उतरे हैं, दुर्भाग्य की बात है कि वो हिंसा की भाषा को ही अच्छी भाषा समझ रहे हैं। चाहे वो निशिकांत दुबे हों और चाहे राज ठाकरे हों, दोनों ही तो हिंसा की भाषा बोल रहे हैं। और भाषा में हिंसा को जगह देना ये कहाँ तक उचित है, इसका तो बुद्धिमान लोग विचार करेंगे। हम तो ये जानते हैं कि भाषा जो है वो माता से हमको मिलती है प्रायः, या गुरु से मिलती है। और ना तो माता हमको हिंसा सिखा सकती और ना तो गुरु हमको हिंसा सिखा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भाषा के साथ जो हिंसा मिलाने का प्रयास राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है, ये
विद्वत समुदाय में समादृत नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि यह जो भाषा का वाद चल रहा है, मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़कर गुजरात में जोड़ने की प्लानिंग है, इस तरह का आरोप उन्होंने भाजपा पर लगाया। प्लानिंग है तो ये प्लानिंग इनको कैसे पता चल गई? जहाँ पर ये प्लानिंग हो रही थी वहाँ पर बैठे थे क्या? आखिर प्लानिंग हो रही है इसका अनुमान कैसे होता है? गुजराती तो गुजरात में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में पहले ये दोनों एक ही थे, फिर भाषा के नाम पर दोनों दो प्रदेश हो गए। गुजराती वाले गुजरात में चले गए, मराठी वाले महाराष्ट्र में हो गए। अब मराठी जो शब्द है, मराठी जो भाषा है, उसको बोलने वाले गुजरात में कैसे मिलेंगे? अगर मिलना होता तो पहले तो मिले ही थे, अलग क्यों हुए? तो जब गुजराती के नाम पे गुजरात अलग हो गया, मराठी के नाम पे महाराष्ट्र अलग हो गया, अब मराठी गुजरात को अपने में कैसे मिलाएगा और गुजराती महाराष्ट्र को कैसे अपने में मिलाएगा? तो ये तो कोई बात नहीं है। और उनका कहना है कि हिंदी लाकर महाराष्ट्र मुंबई को गुजरात से मिले, माने हिंदी ला करके गुजरात से कैसे मिल जाएगा? हिंदी ला करके तो कोई हिंदी प्रदेश होता तो उससे मिल जाती। गुजरात में तो हिंदी नहीं है ना, गुजरात में तो हिंदी वैसे ही है जैसे महाराष्ट्र में हिंदी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बात समझ में नहीं आती है कि हिंदी लाने से महाराष्ट्र गुजरात में कैसे मिल जाएगा। ये सपने जैसा लगता है, कोई इसका और शोर दिखाई नहीं देता है इस बात का। कुछ इसमें रीजन, कोई तर्क शक्ति दिखाई नहीं देती है, कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता है। तो ये बात तो यूं ही है, क्योंकि शासक जो है वो गुजरात के हैं देश में इस समय, तो गुजरात से इसको जोड़ दो। ये राजनीति का एक पैंतरा है, तो ठीक है, राजनीतिज्ञ हैं, पैंतरा तो करें, पैंतरा में हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब भाषा को हिंसा से जोड़ेगा कोई, चाहे वो निशिकांत दुबे हो चाहे ये, हिंसा से मत जोड़िए, यही हमारा कहना है। एक आखिरी सवाल है कि उद्धव ठाकरे ने एक संजय राउत को, उनकी पार्टी के सांसद को इंटरव्यू दिया है, उसमें यह कहा है कि शिंदे की शिवसेना नकली शिवसेना है, हमारी शिवसेना असली शिवसेना है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। ठीक है ना, बात यह है कि शिवसेना तो शिवसेना है और वो बाल ठाकरे का विचार है, और बाल ठाकरे का जो विचार है वो उनका स्वयं का विचार नहीं है। बाल ठाकरे को भी इसी माटी से विचारों का विचारों की जो धरोहर है वो मिली है। तो वो जो विचार है वो इस धरती का विचार है, महाराष्ट्र प्रदेश की धरती का विचार है। तो उसमें शिवसेना जन्मी है, शिवाजी का इसमें आशीर्वाद है और उनका पराक्रम इसकी पहचान है। तो ऐसी परिस्थिति में शिवसेना टुकड़े टुकड़े भी हो जाएगी तो हर टुकड़ा शिवसेना ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सोने का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा जब टुकड़ा होता है तो हर टुकड़ा पत्थर होता है। कोई दो टुकड़ा हो गया एक पत्थर, अब पत्थर कहे कि नहीं यही वाला टुकड़ा पत्थर है, वो वाला टुकड़ा मिट्टी हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए जब तक वो टुकड़ा शिवाजी महाराज के बताए गए रास्ते पर और बाला साहब ठाकरे के बताए गए रास्ते पर चलता रहेगा, तब तक हर टुकड़ा चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे 10 हो, वो शिवसेना ही कहलाएगा और उसमें शिवसेना की छवि लोग देखेंगे और उसी रूप में उससे जुड़ेंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो शिवसेना जो है वो असली शिवसेना हमारे पास ही है, नकली शिवसेना असली शिवसेना की फर्क है। आप किसको मानते हैं गुरुजी? बात यह है कि हम राजनीति में तो है ही नहीं हैं और हम वोट देते हैं, अभी तो देते नहीं हैं हम, क्योंकि गाय के पक्ष में कोई पार्टी खड़ी नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम किसको वोट दें? तो हम तो कोई शिवसेना को वोट नहीं दे सकते थे। अब जब हम उनको वोट ही नहीं दे सकते तो हम कैसे कहें? जहाँ तक ये कह रहे हैं वैसा ही उधर वाले कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी के लिए बाला साहब ने कहा था कि हम कभी नहीं जाएंगे उनके साथ, उसमें ये लोग चले गए, इसलिए अभी हम ही असली शिवसेना है। उधर वो असली शिवसेना अपने को कह रहे हैं, इधर ये अपने को असली शिवसेना कह रहे हैं। जब सब असली ही है तो नकली कौन है? नकली शिवसेना कौन है? क्योंकि दोनों कह रहे हैं हम असली हम असली। एक आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र में हनी ट्रैप का एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है, कई मंत्रियों का नाम, कई अधिकारियों का नाम आ रहा है और जोरदार चर्चा चल रही है। हनी ट्रैप को लेकर आपकी क्या राय है, कैसे इससे बचा जाए और क्या कहेंगे? बात यह है कि इससे कोई नहीं बचा सकता आपको, इससे केवल धर्म आपको बचा सकता है।
नैतिकता ही आपको बचा सकती है। तो जब आप अपने जीवन में धर्म को धारण करेंगे ना, तो ऐसी अनैतिक चीज़ों से आप अपने आप दूर हो जाएंगे और कोई अपने ट्रैप में आपको नहीं फंसा सकेगा। धर्म को आपने अपने जीवन से जो दूर कर दिया है, इसीलिए आप लाभ में लालच में आ जाते हैं और इसीलिए कोई आपके ऊपर हनी ट्रैप डाल देता है और आप उसमें फंस जाते हो। इसलिए धर्म को अपने जीवन में अपनाओ, ऐसा कोई कार्य आपको आकर्षित ही ना करे जिससे फंसने की संभावना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश नेगी, गोविंद ठाकुर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।